नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक्स फार्मूले बताएंगे और ये बेसिक फार्मूला जो है आपको तैयार करनी है, अच्छे से दिमाग में बैठानी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बेसिक फार्मूले हैं ये मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा और आपको दिमाग में बैठाने हैं, तब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बेसिक जो फॉर्मूले क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये टोटल जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा ये 17 फॉर्मूले बताऊंगा। इसमें इतने फॉर्मूले जो है आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है। ठीक है, याद करना मतलब मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। और ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं तो अब देख लीजिए, जो कि एक्सरसाइज 2.2 को बनाने में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहला है 17 में, हम 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में जो है आपका है, जैसे साइन इनवर्स 1 बाय अगर आपका x लिखा रहे तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक इनवर्स x। ये आपको याद रखने हैं। देखिए, साइन का अपोजिट, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 6 आपने पढ़ा था, साइन कॉस टेन, साइन का कोसेक, सेक और कॉट, इस तरह से। तो जिस तरह से वहां साइन का कोसेक होता था, यहाँ एंगल जो देख रहे हैं यहाँ पे 1/x है तो x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रखना है फॉर्मूला नंबर 2। जैसे अगर आपका कॉस इनवर्स अगर 1/x दिया रहेगा तो आप इसको जो है लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह से हम लोग राइट करेंगे। फॉर्मूले नंबर जो है आपका 3rd, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ 10 में, टेन इनवर्स अगर 1/x लिखा रहे तो 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अगर आपको कॉट में इनवर्स में लिखना हो तो आप इसको x लिख रहे हो, यानी कॉट इनवर्स x। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिमाग बैठाना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूले, अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। अब ये फॉर्मूला 4 में क्या करा है, यहाँ देखिए, अगर आपका जैसे सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स अब -x में लिखा रहे, यानी थीटा जो है -x में है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ये इस तरह से, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, जैसे कॉस में इनवर्स -x लिखा रहेगा तो इसको क्या है, कॉस इनवर्स -x क्या हो जाता है, ये जो है आपका यहाँ पे कॉस में आपको पाई माइनस लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दोस्तों, दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो जैसे 5th नंबर है, मैं इस साइड लिख रहा हूँ जो है एक फॉर्मूला, और आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कॉट इनवर्स अगर आपका लिखा रहे कॉट इनवर्स -x, उसके बावजूद भी यहाँ भी आपको होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। साथ साथ जो है आपका जो है सेक, अगर आपका सेक इनवर्स -x लिखा रहे तो यहाँ भी आपका क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। और दूसरा यहाँ पर 5th नंबर पर मैं लिखा ही हूँ, जैसे कॉस इनवर्स अगर -x है तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 फार्मूले देख रहे हैं, ये और ये, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉस, उसके बाद जो है कॉस इनवर्स, साथ साथ सेक इनवर्स, साथ साथ जो है कॉट इनवर्स। ये तीनों में जो है आपको कभी भी आएगा इनवर्स माइनस में, जैसे कॉट इनवर्स -x, तो आपको ध्यान रखना है पाई माइनस जरूर लिखना, पाई माइनस हो जाता समथिंग, ठीक है, जो आपको दिया रहेगा। तो इनको थोड़ा दिमाग में आपको बैठाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो, मैंने एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट था यह मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 3 में ही इस तरह से पाई माइनस है, बाकी सभी में एज इट इज होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम लिखते हैं फॉर्मूले नंबर 6। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 क्या है आपका, फॉर्मूला नंबर 6 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखता हूं मैं, तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम माइनस टेन इनवर्स आप एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका सेवंथ में जैसे आपका कोसेक हो गया, सपोज कीजिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स मैंने अगर लिख दिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से फॉर्मूले नंबर 8 क्या है, जैसे आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अभी हम आपको बताए हैं कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों में क्या होता है, पाई माइनस आपका कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम फॉर्मूला नंबर 9 इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो है ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले जो है ये आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर अगर हम बात करें 10 का, तो फॉर्मूला नंबर 10 आपको जो है यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स अगर x लिखा रहे प्लस कॉस इनवर्स x लिखा रहे, तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे पाई बाय 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के फॉर्मूले जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हम यूज करेंगे, तो इसलिए दिमाग पे बैठा कर रखना है। फिर 11 नंबर जो फॉर्मूला है आपका, जैसे आपका कहीं लिखा रहेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू आपका पाई बाय 2 होता है। उसी तरह से जो है फॉर्मूला नंबर 12 जो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो इतने फार्मूले तो आपको याद रखने हैं। अब आपको हम 5 फार्मूले और बताएंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप फटाफट इसका जो है कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्वेश्चन जो है फॉर्मूला नंबर 13 अब हम देखेंगे। फॉर्मूला 13 क्या है, ये भी काफ़ी यूज होता है, जैसे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स अगर हम कहीं भी यूज करेंगे बी लिखा रहेगा, तो आप इसको लिखेंगे 2 बार, यहाँ टेन इनवर्स ए है प्लस टेन इनवर्स बी है, तो आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स ए प्लस बी इस तरह बाय 1 माइनस ए बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सॉरी ये यहाँ पे जो है बी है, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा ये क्या है, बी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स ए हो टेन इनवर्स हो, तो आपको दोनों मिला करके एक ही बार टेन इनवर्स लिखना है, और ए जो ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, यहाँ पर प्लस होगा तो नीचे माइनस में हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्मूले नंबर 14 हम देखते हैं। 14 में क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, अगर आप सॉरी टेन इनवर्स यहाँ लिखिएगा इनवर्स टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे सॉरी बी जो है ना काफ़ी डिस्टेंस पे हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे जो है इस थोड़ी नज़दीक कर दिया जाता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, अब देखिए ए माइनस बी है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, जब ऊपर निगेटिव हो गया तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस ए बी, तो ये भी फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 15। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं भी जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा है, तो अगर आपको 2 टेन इनवर्स, तो इसका अगर साइन के टर्म में अगर हम बात करें, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं साइन के टर्म में। अगर हम इसका बात करें कॉस के टर्म में, तो आप इसको कॉस के टर्म में लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है
आपको अगर आपको टेन के टर्म में अगर लिखना है, टेन इनवर्स के टर्म में, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जो है टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स ए को हम साइन कॉस टेन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फार्मूले और मैं दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला क्या है, जैसे कहीं भी फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे साइन अगर आपका 3 थीटा लिखा रहेगा तो क्या होता है, साइन 3 थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, साइन 3 थीटा का वैल्यू जो है ये आपका होता है, एक तो ध्यान रखना है। उसी तरह से जो है आपको याद रखना है, जैसे कॉस 3 थीटा इजकल टू होगा तो आपको कॉस के लिए याद रखना है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इनको भी दोस्त आप सभी याद दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो है फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं। अब लास्ट फार्मूला क्या है, जैसे साइन इनवर्स अगर आपका साइन थीटा लिखा रहेगा तो आप इसको थीटा यूज करेंगे। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा अगर आप यू लिखा रहेगा तो आप इसको भी थीटा लिखेंगे। उसी तरह से जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा है, उसी तरह से साइन और फिर साइन इनवर्स अगर थीटा इस तरह से भी दे देगा ना तो आप थीटा यूज करेंगे यहाँ पे। और उसी तरह से कॉस या कॉस इनवर्स थीटा है तो आप क्या यूज करेंगे, थीटा। उसी तरह टेन इनवर्स, ठीक है, टेन थीटा है तो आप इसको भी थीटा लिखेंगे, या टेन इनवर्स थीटा है तो आप थीटा लिखेंगे। तो ये सब फार्मूले हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो है, जैसे आपको कई बार आपको ध्यान रखना है, जैसे साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो यह ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा इजकल टू कितना होता है। अगर आपको ध्यान रखना है साइन 2 थीटा इजकल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सारे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 में पढ़ चुके हैं आप। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस 2 थीटा का वैल्यू, तो इसका ध्यान रखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस के टर्म में अगर लिखना हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी से इसको सही से क्लियरली हम लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसा यूज होगा उस तरह से करेंगे। तो अब दोस्तों अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का हम जो है क्लास 12th का जो मैथ हम पढ़ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। और 4 क्वेश्चन के बाद जो है यानी क्वेश्चन नंबर 5 से जो है नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, जहाँ पे x बिलोंग्स टू जो है आपको -1/2 और 1/2 क्लोज इंटरवल है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले अभी आपको हमने बताया था कि जैसे कि साइन अगर आपका 3 थीटा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही तो होता है। उसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो ये RHS देख रहे हैं ना, RHS को ब्रेक करते हैं, इसको सॉल्व करके अगर हम LHS ले आएंगे तो हो जाएगा प्रूफ। तो यही काम करते हैं हम लोग। तो चलते हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेते हैं RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। RHS क्या है आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, यही तो है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना है।
तो मैं लिखूंगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन को हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो हम पुट करेंगे, पुट x इजकल टू कितना, साइन थीटा। तो जब हम x इजकल टू साइन थीटा लिखेंगे, दिस मीन्स साइन इनवर्स, अगर हम बात करें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो आपका थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप x भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे साइन इनवर्स, हाँ साइन इनवर्स आप x भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं RHS पे। तो देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स, मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, मैं तो लिख दिया हूँ। अब यहाँ देखिए 3x का कितना माना हमने, x इजकल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 4 इंटू साइन क्यू थीटा, ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स और फिर मैं इसको लिखूंगा साइन 3 थीटा। और अभी हमको बताए हैं कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा यानी साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। उसी तरह यहाँ 3 थीटा है तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका 3 थीटा होगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 और थीटा की वैल्यू कितनी हम निकाले हैं, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x आ चुका है। दैट मीन्स 3 साइन इनवर्स x, यही आपका क्या हो गया, LHS आ चुका है ये। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड, क्या लिखूंगा, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है। LHS इजकल टू RHS। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट, यहाँ भी आपका क्या है, प्रूफ करने के लिए ही दिया गया है। प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ भी आपको एक बेसिक फार्मूला याद रखना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसको तो आपको दिमाग में बैठा लेना है आपको, इस फार्मूले के, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है फार्मूला है। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ भी RHS को लेते हैं और RHS से हम जो है LHS की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या पहले लेंगे, पहले RHS को लेंगे और तभी तो प्रूफ होगा। RHS में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, यही तो दिया हुआ है। हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना, cos थीटा। तो अगर हम x इक्वल टू cos थीटा लिखेंगे, दैट मीन इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स x, ठीक है, ये थीटा है, cos इनवर्स x, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको थीटा हम बोलते हैं। तो ये आपका थीटा है, तो cos इनवर्स x। अब हम यहाँ क्या करते हैं, RHS को कंटिन्यू कर रहे हैं। RHS में आप क्या लिखिएगा, जैसे cos इनवर्स, ये तो है ही, आप 4 तो 4 एज इट इज रहेगा और x की जगह पर क्या लिखेंगे, cos, तो cos क्या हो जाएगा, qx माइनस 3 cos x, इस तरह से हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है cos इनवर्स। अब देखिए 4 cos qx माइनस 3 cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos 3x, ठीक है। अब cos 3x क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो अब क्या होता है कि cos इनवर्स cos 3x को हम लोग लिखेंगे 3x, ठीक है। तो 3x तो हमने लिख लिया यहाँ पे। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि अब यहाँ पे 3 को जो है हम लोग 3 तो लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी आपको यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो चुका है, हमने क्या किया है, थीटा इज कर cos इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे आपको थीटा करना है, यहाँ पर थीटा करना है, थीटा लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है थीटा, यहाँ पे लिखना है थीटा,
यहाँ भी थीटा, तो आपको कितना हो गया 3 थीटा। तो 3 और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है cos इनवर्स x, दैट मीन्स 3 cos इनवर्स x। और दोस्तों देखो ये LHS आ गया ना, तो यहाँ पे आपका LHS आ गया और हेंस प्रूव्ड। अब आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने प्रूफ कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स फार्मूले आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक फार्मूला क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, मेमोराइज कीजिए। जैसे बेसिक फार्मूला है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स, अगर B लिखा रहे, सॉरी tan इनवर्स आपका B लिखा रहे, तो उनके क्या फार्मूले होते हैं इसको ध्यान रखना है। tan इनवर्स, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स A प्लस B बाय 1 माइनस AB, इसको ध्यान रखना है। ये AB है 1 माइनस AB। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले LHS को हम सॉल्व करेंगे और RHS जो है वो हम दिखा देंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले जो है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, अब प्रूफ करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रूफ। प्रूफ देखो कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले LHS को लिखेंगे। LHS में आपका क्या दिया हुआ है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स आपका 7/24, यही है। इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स A प्लस B, तो मैं लिखूंगा 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड 1 माइनस 2/11 आई इंटू 7/24, इस तरह से मैं लिखूंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका LCM वगैरह ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 11 और 24 का अगर आप मान लीजिए 11 24 जो कितना हो जाएगा 264, तो मैं लिखूंगा 264। 11 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 है प्लस 77 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 264, तो फिर नीचे का भी LCM आ जाएगा 264, और इधर हो जाएगा आपका 264 माइनस 7 2 जा 14, इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसको यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला जो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर में आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 यानी 125 हो जाएगा 125, और नीचे क्या घट के कितना हो जाएगा 250। अब इसको क्या होगा, इसको कैंसिल कीजिए, 125 1 जा और 125 2 जा 250, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो कि आपका RHS क्या हो गया, आ गया रिजल्ट। हेंस मैं लिखूंगा हेंस LHS को RHS प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूव्ड। यही तो काम करना था, प्रूफ करना था आपको, प्रूव हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 4। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, आपको प्रूव करके दिखाना है। दोस्तों इनमें भी आपको बेसिक फार्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे हर हालत में, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स अगर x लिखा रहे, तो tan के टर्म में क्या लिखूंगा मैं, अभी हमने बताया था फार्मूला tan के इनवर्स, अगर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिखूंगा, यही यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 tan इनवर्स जो है हम पहले LHS से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रूफ लिख दे रहा हूँ मैं, प्रूफ स्टार्ट करता हूँ LHS से। तो LHS में क्या दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए LHS साइड वाला 2 tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/7,
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा tan इनवर्स 2 इंटू 2x होता है, तो x की जगह 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए ये टू और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका ऊपर में रह गया tan इनवर्स 1 बाय, अब यहाँ देखिए 1/4 हो जाएगा और 1/4 एल यहाँ चला जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 क्या होगा, 3 आपका 4 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब मैं ये क्या होगा, 4 पलट जाएगा यानी 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स जो है 1/7। अब मैं इसको क्या करूँगा, फिर tan a प्लस v का फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको हम बता चुके हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b बाय माइनस 1/ab। तो मैं लिखूंगा इसको tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 21 तो आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 21 एलसीएम हो गया और 28 अब प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस 4 अब बाय 21। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। फिर इसको मैं लिखूंगा क्या, अब आप इसको लिखिए tan इनवर्स 31/21 इंटू 21 बाय आपका 17। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और अभी देखिए 21 और 21 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 31/17 जो कि आपका क्या है RHS है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर के इसी तरह प्रूफ किया और इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। आज तक हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।